कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने वो इखराज करते हैं हीट का, रेडिएशंस का, ठीक है, हीट खारिज करते हैं ऐसे कंपाउंड्स। वो आप प्रोडक्ट टेबल में पढ़ेंगे, उनका इफ़ेक्ट एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, ठीक है, हमारे ऊपर जितना भी होता है वो कैसे ऑब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, वो इसमें किस में हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इसकी स्कोप कहाँ पे आ गया, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आ गई, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी आपको पता है, किसी को किडनी का जो है वो स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाए तो वो रेडियोथेरेपी करते हैं। मतलब जहाँ पे किडनी है वहाँ पे बाहर से एक ऐसा ट्यूब की तरह एक होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर रेडिएशंस गिराते हैं ताकि उस साइड पे, उस जगह पे जहाँ पे स्टोन होता है तो वो रेडिएशंस तोड़ देती हैं। इतना आसान तरीका होता है ये, मतलब कोई सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो डब्बों में पैक होती हैं फूड्स। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, मतलब क्या है, बिजली जिससे बनती है वो भी, इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाली रेडियो एक्टिविटी, इससे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ऐसे रिएक्टर, ऐसे इनको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इससे भी हम क्या बिजली बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, आपने सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और एक दो एग्जांपल्स दे देनी है। ज़ाहिर है एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी होती है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम। और इसका इफेक्ट जो है ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, ये जो इंसान है, जंगलात काट के इसकी एक्टिविटीज़, या ह्यूमन क्या कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो सारे किस में रहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में रहते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर अब क्या क्या चीज़ रिलेट करती है, बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब है स्टडी, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म वाली स्टडी जो है वो इसके अंदर आ जाता है। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है लाइफ, सॉरी इसका मतलब होता है अर्थ, ठीक है, तो अर्थ की जो स्टडी होती है जितनी, वो इसमें आ जाते हैं। इकोलॉजी मतलब जितने एकोसिस्टम्स हैं, जहाँ जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं एक जगह पे, ठीक है, इकोलॉजी जितने भी इकोसिस्टम हैं जहाँ जहाँ पे हैं अर्थ के ऊपर, वो इकोलॉजी में रहते हैं। सॉइल, मट्टी की स्टडी, ठीक है, मट्टी इसमें अंदर रहते हैं। पानी वाली वो भी इसके अंदर आती है। जो आपने चीज़ याद रखनी है वो याद कर रखनी है, इसकी डेफिनेशन और इसके एक दो एग्जांपल याद रखनी है, ठीक है। ओके, ये जितने भी केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है, कुछ इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं, कुछ इसकी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट पोल्यूशन के, पोल्यूट ना हो इन्वायरमेंट। जो आपने चीज़ याद रखनी है वो इसकी एक डेफिनेशन याद रखनी है और एक दो इसकी एग्जांपल याद रखनी है। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस, एनालाइज करना, देखना, गौर करना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या, इट डील्स विद द, ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सेपरेशन। सेपरेट कर रहे हैं, किस चीज़ को सेपरेट भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, किस चीज़ को मुशाहिदा कर रहे हैं, तो वो है सैम्पल। कोई हमारे पास एक सैम्पल है, उसको हमने एनालाइज करना है, देखना है, गौर करना है, और इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं वो हमने इसके अंदर ढूंढने हैं, एनालाइज करने हैं, ठीक है। अब सेपरेशन जो है ये कैरिड आउट होती है दो तरीक़ों से, एक होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब इसके म्यार ऊपर से हमने देखना है, क्वांटिटेटिव इसके अंदर देखना है, इसकी अमाउंट देखनी है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड आइडेंटिटी, क्वालिटी देखना है, इसकी देखनी है, आइडेंटिटी देखनी है, ये है क्या, ठीक है, बाहर से ऐसे देखना है, इसकी क्वालिटी क्या है, इस कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये देखना है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्वांटिटी कितनी कितनी चीज़ में इसके अंदर, अब ये देखिए पेन है, इसके अंदर इंक कितनी भरी हुई है, ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव में आ जाते हैं। जिस चीज़ में अमाउंट आ जाए ना, ठीक है, वो क्वांटिटेटिव होती है। हम सैम्पल के एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर अमाउंट वाली आ जाए तो वो क्वांटिटेटिव होती है, और अगर इसकी आइडेंटिटी आ जाए किसकी, सैम्पल की, उसमें हम किस में पढ़ते हैं, वो होती है क्वालिटेटिव, ठीक है। फिर आगे भी लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, और इसमें फिर सारा, ठीक है। जो आपने याद रखना है वो एक डेफिनेशन याद रखनी है, और इसकी दो टाइप्स याद रखनी है, एक एक इसके एक लाइन दे देनी है, ठीक है। और इसमें अब इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली अगर हमने कोई सैम्पल को एनालाइज करें तो इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये कवर क्या करती है, ये वाटर, एनवायरनमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस में ये क्या करती है, ब्रांच हेल्पफुल होती है। क्लिनिकल मतलब लैब में, और ये जो हेल्थ साइड पे जो लैब होती है, ठीक है,